हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीएस वीडियो पे लाइव न्यूज़ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के ब्रांच ट्रांसफ़र साथ ही साथ कॉलेज ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को ये दो फैसिलिटीज़ दी जाती है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी। तो थोड़ा इनके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों होते क्या है, कैसे होता है, उन सब के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांच ट्रांसफ़र की। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाते हैं, तब आप लोगों को ये मौका दिया जाता है कि आप लोग अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लिया होगा कि मैं सिविल ब्रांच से एडमिशन ले रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन रहता है। इसलिए जब आप थर्ड सेमेस्टर कोर सब्जेक्ट में जाते हैं, तभी आप लोगों को एक मौका मिलता है कि अगर आप चेंज करवाना चाहें, तो ये आपके पास आखिरी मौका है, आप चाहे तो चेंज करवा लीजिए। तो उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, अपने कॉलेज में ही जाइएगा। कॉलेज में जो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन सेक्शन है, स्टूडेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा कि हमको ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना है, वो आपको फॉर्म देंगे, फिलअप कीजिएगा। तो वहीं कॉलेज के अंदर ही आप लोगों का इंटरनल काउंसलिंग हो जाएगा और फिर आप लोगों को अगर वहाँ सीट खाली होगा, तो आप लोगों को एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा। जनरली होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट सिविल से मैकेनिकल जाते हैं, तो मैकेनिकल से सिविल में भी आते हैं, तो उनकी सीटें खाली हो जाती है, तो उनकी सीटों को आपको दे दिया जाता है। अगर सीटें कोई भी खाली नहीं होगी, तो आप लोगों को सिविल में ही पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि जिस फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एडमिशन लिया था, उसी ब्रांच में आप लोगों को आगे फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को 17 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है ये सारे प्रोसीजर को करने के लिए, यानी फॉर्म फिलअप या इंटरनल काउंसलिंग कराने के लिए। तो जाइएगा और अभी इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रांच ट्रांसफ़र की। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज ट्रांसफ़र की। तो देखिए, कॉलेज ट्रांसफ़र जनरली दो ही रीज़न से लोग करते हैं। या तो उनको अनकन्वीनियंस होता है या कन्वीनियंस के हिसाब से वो करते हैं कि घर से पास है, घर से दूर है, उसके हिसाब से। दूसरा ये रहता है कि फैकल्टी पढ़ाई कैसी है, कैसी सुविधाएं हैं, उनके हिसाब से वो लोग देखते हैं कि हाँ, ये बेटर कॉलेज है मेरे लिए, यहाँ एडमिशन मिल जाता तो ज़्यादा ज़िंदगी आसान होती। तो आप लोग किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, शंकरा से रूटा, रूटा से शंकरा या डीआईटी, जिसमें आप चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया आप लोगों का देखा जाता है, वो जनरली मेरिट ही होता है। मतलब आप लोगों के मार्क्स ही देखे जाते हैं कि किसके कितने अच्छे मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे दिया जाता है। सीट अलॉटमेंट भी देखा जाता है कि कितनी सीट खाली है, उसके बेसिस पे भी आप लोगों को जो कॉलेज ट्रांसफ़र का मौका मिल पाता है। तो इसमें जो T1 T2 दिया है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले अपने कॉलेज में जाना है और उन्हें बताना है कि उन्हें अपनी जो कॉलेज है उसे ट्रांसफ़र करवाना है। तो देखिए, कॉलेज आप लोगों को एक T1 यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी। उसे ले जाके आप लोगों को जिस कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना है उसमें जाना है और उसमें T1 सबमिट करना है। तो वो आप लोगों को अपनी तरफ से बताएगी कि हाँ, हमारी तरफ से सीट खाली है और आप लोगों को एक सीट मिल जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को T2 आपके पुराने कॉलेज से ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो इसमें ये चेंजेस भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपकी कॉलेजेस पे। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर से पहले आप लोगों को ये सारी प्रोसीजर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो कॉलेज ट्रांसफ़र होता है वो दो होता है। पहला होता है, आप लोग अगर CSVT के अंदर ही एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो आप लोगों को ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अलग प्रोसीजर लगेगा, जिसकी भी यहाँ नीचे सभी चीज़ें बताई गई है। अगर ये आपको जानना होगा तो मुझे ज़रूर बताएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगी। लेकिन मोस्टली सभी लोग फर्स्ट कैटेगरी में ही आते हैं, जो CSVT के अंदर ही ब्रांच को ट्रांसफ़र कराते हैं या कॉलेज को ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो गाइडलाइंस है वो आपको बता देता हूँ। जो बेसिक इंपॉर्टेंस है कि पहले क्या होता था, आप लोगों के मेरिट देखा जाता था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपकी जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही ब्रांच ट्रांसफ़र होता था। अब CSVT रिज़ल्ट तो टाइम पे दे नहीं पा रहा है, तो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि अब आप लोग अपनी जो ब्रांच ट्रांसफ़र है या कॉलेज ट्रांसफ़र है वो करवा सकते हैं बिना कोई रिज़ल्ट के। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट तो देखा ही जाता है। अगर आप रिज़ल्ट के बेसिस पे क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपके बैकलॉग्स देखे जाते हैं कि इसके कितने बैकलॉग है, इसके कैसे बैकलॉग है, कंपेयर किया जाता है।
तो हर किसी को ब्रांच ट्रांसफ़र नहीं मिलता है, लेकिन इस बार क्या है कि कॉलेज में बहुत सीटें खाली हैं, तो आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कॉलेज बंद हो रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों के कॉलेज की होगी कि वो आप लोगों को दूसरी जगह, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करें। आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा के बारे में। तो देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप सभी को पता होगा NITRRR जो स्कीम है, उसकी वजह से आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रुप्स ए, बी, सेकंड और पीपीटी कोर्सेज। तो देखिए, इन सभी में ये बताया गया है कि आप लोग अगर सिविल इंजीनियर में हो, अगर आप सिविल इंजीनियर कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर आप ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रुप ए और बी में ही आप अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इन 8 सब्जेक्ट के अंदर ही अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप CS वाले हैं, तो इन सभी के अंदर ही अपनी 4 ब्रांचेस के अंदर ही अपना जो ट्रांसफ़र है वो करवा सकते हैं। यानी आप CS से आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं करवा सकते। ऐसे ही सभी के लिए ये ग्रुप्स बाँटे गए हैं, तो इस ग्रुप को अच्छे से देख लीजिएगा। इन्हीं के अंदर आप लोगों का इंटरचेंजिंग हो सकता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।